नमस्ते दोस्तों, आज मैंने एक ऐसे मौजू पे बात कर रहा हूं जो सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ सकता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे हर कॉन्टिनेंट, हर देश और हर इंसान किसी न किसी तरह जुता है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमी हो या आम जिंदगी, बल्कि हर एक इंसान को चिंता में डाल सकता है। आजकल हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसी कॉन्फ्लिक्ट की बातें हो रही हैं। लोगों के चेहरे पर टेंशन है और हर तरफ अनसर्टेनिटी का माहौल है। ईरान और इसराइल की दुश्मनी अब खुला जंग बन चुकी है। दोनों देश पहले भी एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन अब बात सिर्फ लफ्जों तक नहीं रही, बल्कि जंग के मैदान तक पहुंच गई है। जो पहले प्रॉक्सी वॉर थी, अब खुद दोनों मुल्कों के बीच मिसाइल्स और ड्रोन्स की बारिश हो रही है। यह पहली बार है जब ईरान और इसराइल ने डायरेक्टली एक दूसरे पर इतने बड़े स्केल पर अटैक किया है। चलिए समझते हैं कि अभी ग्राउंड पे क्या हो रहा है, कौन से विराल अपडेट्स आ रहे हैं और आगे क्या हो सकता है। इस जंग की हर अपडेट दुनिया भर के लोगों को बेचैन कर रही है और सभी की नजर अब मिडिल ईस्ट पर टिक गई है। सबसे पहले बात करते हैं इसराइल की तरफ से शुरू हुई ऑपरेशन राइजिंग लायन की। यह ऑपरेशन इसराइल की तरफ से एक प्लान्ड और कोऑर्डिनेटेड अटैक था, जिसका मकसद ईरान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को नुकसान पहुंचाना था। इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट किया, खासकर नतांज फैसिलिटी और कई मिलिट्री बेसिस को। नतांज फैसिलिटी ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इस पर अटैक करके इसराइल ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। ये कोई छुपा हुआ ऑपरेशन नहीं था। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर खुद बोल पड़े, तेहरान इज बर्निंग। ये शब्द सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, बल्कि एक वार्निंग भी है कि इसराइल अब पीछे हटने वाला नहीं है। इंटरनेट पर तो इसकी तस्वीरों ने आग लगा दी। लोग शॉक में हैं कि यह सब अब खुलेआम हो रहा है। सोशल मीडिया पर हर तरफ सिर्फ यही विजुअल्स, मीमेस और डिबेट्स चल रही हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर जबरदस्त रिटेलिएशन किया। ईरान की तरफ से भी मिलिट्री लीडरशिप ने खुला ऐलान किया कि वो हर अटैक का जवाब देंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हैफा, तेल अवीव जैसे शहरों पर ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स भेजे। ये अटैक सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स तक सीमित नहीं रहे, बल्कि रेसिडेंशियल एरियाज तक भी पहुंच गए। इजरायली आयरन डोम काम पर लगा हुआ है, लेकिन हर चीज को रोक पाना मुश्किल है। आयरन डोम ने कई मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया, लेकिन कुछ मिसाइल्स फिर भी अपने टारगेट्स तक पहुंच गए। कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें आयरन डोम मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहा है, पर कुछ मिसाइल्स रेसिडेंशियल एरियाज तक भी पहुंच गए हैं। इस वजह से आम लोगों में और भी ज्यादा डर का माहौल है। अगर डैमेज की बात करूं तो ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री बेसिस और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर भारी तबाही हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 78 से 215 लोग तक ईरान में मार चुके हैं, जिसमें बचे आम लोग और IRGC के सीनियर कमांडर्स भी शामिल हैं। यह संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि कई लोग अभी भी हॉस्पिटल्स में क्रिटिकल कंडीशन में हैं। कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी इस कॉन्फ्लिक्ट का निशाना बने हैं। ईरान के लिए ये एक बड़ी साइंटिफिक और स्ट्रेटेजिक सेटबैक है, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम उसकी शान और सिक्योरिटी का हिस्सा है। सोचो, एक मुल्क का न्यूक्लियर फ्यूचर दांव पे लग गया है। ईरान की लीडरशिप अब और भी अग्रेसिव हो गई है और वो अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को छुपाने के बजाय ओपनली परस्यू कर रही है। दूसरी तरफ इसराइल में ईरानियन अटैक से अभी तक 10 लोगों की मौत हुई है और 130 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। यह संख्या भी बढ़ सकती है, क्योंकि अटैक्स अभी भी रुक नहीं रहे हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स तक भी मिसाइल्स गए, लोगों में पैनिक है और वाहन की इमरजेंसी सर्विसेज फुल अलर्ट पर हैं। बॉम्ब शेल्टर्स भर चुके हैं और लोगों को हर व्यक्ति नई वार्निंग मिल रही है। लीडर्स की बात करें तो इसराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू पूरी अग्रेशन दिखाते हुए कह रहे हैं कि ईरान को कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं मिलने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नेतन्याहू ने अपनी आर्मी को भी हाई अलर्ट पर रख दिया है और पब्लिक को भी तैयार रहने को कहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोल्ला खमेनी भी पीछे नहीं हैं। वो इसराइल को जुल्म का मरकज बोल रहे हैं और धमकी दी है कि हर हमले का जवाब मिलेगा। खमेनी ने अपनी मिलिट्री को भी फुल मोबिलाइजेशन का ऑर्डर दिया है। इसराइल ने तो यहां तक सिग्नल दिया कि खमेनी भी टारगेट हो सकते हैं। ये बात ईरान के लिए एक बड़ी वार्निंग है और इससे टेंशंस और भी बढ़ गए हैं। टेंशंस पूरे रीजन में फैल रहे हैं। लेबनान, सीरिया, इराक जैसे देश भी अब इस कॉन्फ्लिक्ट की लपेट में आ सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉर्डर्स पर भी मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है। इंटरनेशनल रिएक्शन भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन और रशिया जैसे देश भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं निकला है। अमेरिका, जो पहले इसराइल का अली था, अब कह रहा है कि वो डायरेक्ट मिलिट्री में शामिल नहीं होगा, लेकिन इंटेलिजेंस सपोर्ट दे सकता है।
यूएस ने अपने वॉरशिप्स को रीजन में डिप्लॉय किया है, लेकिन अभी तक ग्राउंड पर उतारने का प्लान नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप खुद बोल रहे हैं कि मैसिव कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, पर वो डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। उन्होंने ईरान और इजराइल दोनों से शांति की अपील की है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कह रही है। यूएस ने अपने कुछ डिप्लोमेट्स इराक से निकाल लिए हैं और अपनी फैमिलीज को मिडिल ईस्ट से निकालने की अप्रूवल भी दे दी है। इससे पता चलता है कि सिचुएशन कितनी सीरियस है और किसी भी वक्त और बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है। आईईए ने भी ईरान पर न्यूक्लियर नॉन कंप्लायंस का इल्जाम लगाया है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को मुदखलत की धमकी दी गई है। अगर ईरान ने रूल्स फॉलो नहीं किए तो इंटरनेशनल सैंक्शंस और भी सख्त हो सकते हैं। ईरान ने कहा, हम तीसरा यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट बनाएंगे, फैसिलिटीज तबाह हुई तो फिर से बना लेंगे। ईरान की लीडरशिप ने यह भी कहा है कि वो किसी भी हालत में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोकेंगे। इकोनॉमिक इंपैक्ट भी छोटा नहीं है। स्टॉक मार्केट्स में गिरावट आ रही है और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी हिल गया है। ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी बैड रहे हैं। शिपिंग भी खतरा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो दुनिया का एक इंपॉर्टेंट ऑयल रूट है, अब बैंड होने के कागर पर है। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट फैलता है तो पूरा मिडिल ईस्ट और ग्लोबल इकोनॉमी हिल सकती है। फूड प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस और डेली लाइफ सब कुछ इफेक्ट हो सकता है। दोस्तों, मामला बहुत नाजुक है। हर तरफ अनसर्टेनिटी है और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। ग्लोबल शांति पे खतरा है। हम लोग सबसे ज्यादा तकलीफ में हैं। रेफ्यूजी क्राइसिस भी बढ़ रहा है और ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज ग्राउंड पर काम कर रही हैं। हर तरफ से अपील हो रही है कि दोनों मुल्क शांति से मसला हल करें, लेकिन अभी लगता नहीं कि ये लड़ाई जल्दी खत्म होगी। डिप्लोमेसी की कोशिश हो रही है, लेकिन ग्राउंड पर अभी भी वायलेंस चल रहा है। मेरी दुआ है कि जल्दी अमन हो और आम इंसानों को सुकून मिले। हर किसी की यही ख्वाहिश है कि ये जंग रुक जाए और लोग अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जी सकें। एएपी लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके विचार इस मुद्दे पर बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि आवाम की आवाज ही असली ताकत है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।